उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, एक तरफ जहां अपनी हसीन वादियों और प्राचीन तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी तरफ ये राज्य बार बार प्रकृति के विनाशकारी प्रकोपों का शिकार बनता रहा है। यहाँ की पहाड़ी सुंदरता के पीछे छिपी संवेदनशीलता हर साल किसी न किसी आपदा के रूप में सामने आती है। ताज़ा उदाहरण उत्तरकाशी जिले के धराली गांव की त्रासदी है, जहां बादल फटने से खीरगंगा में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। नदी के जलस्तर ने इतना भयानक रूप ले लिया कि रास्ते में आए घर, होटल और होम स्टे सब बहा ले गया। कई लोग लापता हैं, कुछ की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक बार फिर उस भयावह सच्चाई की याद है कि उत्तराखंड अब भी किसी बड़ी आपदा के लिए तैयार नहीं है। धराली की घटना कोई पहली या अकेली त्रासदी नहीं है। उत्तराखंड की धरती पहले भी कई विनाशकारी आपदाओं की गवाह रही है। नैनीताल भूस्खलन 18 सितंबर 1880। इस आपदा में मूसलाधार बारिश के बाद नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ। मलबे में दबकर 151 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 108 भारतीय और 43 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। इस विनाश के बाद जो मलबा जमा हुआ, वही आज का प्रसिद्ध फ्लैट्स मैदान बना। ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी दर्ज त्रासदियों में से एक मानी जाती है। उत्तरकाशी भूकंप 20 अक्टूबर 1991। 6.8 तीव्रता के इस भूकंप ने उत्तरकाशी जिले को हिलाकर रख दिया, जिसमें 768 लोगों की जान चली गई और हजारों घर जमीनों-दोज हो गए। रात के समय आए इस भूकंप ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। उस रात का मंजर आज भी वहां के बुजुर्गों की आंखों में डर का साया छोड़ गया है। मालपा आपदा 18 अगस्त 1998। पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन ने पूरे गांव को मलबे में दबा दिया। इस त्रासदी में 225 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 55 कैलाश मानसरोवर यात्री भी थे। मलबे ने शारदा नदी का बहाव रोक दिया, जिससे बाढ़ की स्थिति और विकराल हो गई। चमोली भूकंप 1999। 6.8 तीव्रता के इस भूकंप ने चमोली जिले को झकझोर दिया। 100 लोगों की जान गई और रुद्रप्रयाग समेत कई क्षेत्रों में सड़कें, पुल और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। नदियों का बहाव बदल गया और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये भूकंप वर्षों तक वहां के विकास को पीछे धकेल गया। केदारनाथ त्रासदी 16 से 17 जून 2013। ये उत्तराखंड की सबसे भयावह आपदा मानी जाती है। बादल फटने और ग्लेशियर के टूटने से आई बाढ़ ने केदारनाथ क्षेत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया। मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई और हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 5000 से अधिक लोगों की मौत हुई और हजारों लोग आज तक लापता हैं। शव महीनों बाद मलबे से निकले। इस आपदा को हिमालयी सुनामी कहा गया और इसने पूरी दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की नाजुक परिस्थिति की ओर खींचा। धराली की घटना एक बार फिर इस सवाल को उठाती है कि क्या उत्तराखंड ऐसी त्रासदियों से निपटने के लिए तैयार है। राज्य की भौगोलिक स्थिति जितनी आकर्षक है, उतनी ही जोखिम भरी भी। हर साल बादल फटने, भूस्खलन, बर्फीले तूफान और बाढ़ की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में प्रगति धीमी है। राज्य में आपदा प्रबंधन की संरचनाएं तो मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन पर अमल की स्थिति सवालों के घेरे में है। सड़कों का अनियोजित चौड़ीकरण, नदी किनारे निर्माण कार्य, जंगलों की कटाई और पर्यावरणीय चेतावनियों की अनदेखी ऐसी आपदाओं की आशंका को और बढ़ा देती है।